मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, तड़पता तो हर कोई है इसे पाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कक्षा 10 में एक चैप्टर ले रहे हैं बच्चों। एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में एक हमने सवाल को लिया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में सेट नंबर 2 में यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। मतलब एक क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यह क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु क्या है, O है, और एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। मान लेते हैं जो मीनार हमारी इस साइड में है और ये हमारी एक ऊर्ध्वाधर क्या है, मीनार है। यहाँ पर कह रहा है कि जो क्षैतिज तल में स्थित बिंदु है, इस बिंदु से मीनार, ये हमारी मीनार है, ये मीनार है। मान लेते हैं A और B क्या है बच्चों, मीनार है। A भी हमारी मीनार है और एक बिंदु O है, क्षैतिज तल में स्थित है। कहा कि चोटी का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से कोई व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है। ये मीनार की क्या है, चोटी है, और जब इसको देखता है तो यह जो कोण बनता है, उन्नयन कोण, यह कितना बनता है, फाई। कितना बनता है, फाई। फिर कहा मीनार की ओर A दूरी बढ़ने पर, मान लीजिए व्यक्ति यहां से यहां गया, यह मीनार की ओर गया और A दूरी बढ़ा। कितनी दूरी बढ़ा, A दूरी। और मान लेते हैं यह बिंदु C, एक बिंदु प्राप्त हुआ C। कहा A दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण की माप 45 हो गई। जब व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ से फिर इसने चोटी की तरफ देखना शुरू किया और यह जो कोण बना, यह कोण कितने अंश का बना, 45 अंश का बना। कोण की माप 45 अंश है, हो जाती है। और पुनः B दूरी बढ़ने पर मतलब अब व्यक्ति बिंदु C से चलना शुरू करेगा। मान लीजिए यहाँ आ गया, ये बिंदु D है, यह B दूरी बढ़ा। कितनी दूरी बढ़ा, B दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B है, और इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 90 माइनस फाई। जब व्यक्ति इस बिंदु पर आता है तो उन्नयन कोण हो गया 90 माइनस फाई हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं कि मीनार AB है और इसकी ऊंचाई कितनी है, H मीटर है। ये मीनार है और इसकी ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, H मीटर मान लेते हैं। फिर से समझिएगा, AB हमारी एक मीनार है, किसी समतल तल में एक बिंदु O है। इस बिंदु से चोटी की ओर जब व्यक्ति देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण है वह फाई है। इस बिंदु से A मीटर की दूरी पर आगे की ओर बढ़ता है, तो जो बिंदु मिलता है यहाँ से पुनः चोटी को देखता है तो उन्नयन कोण 45 हो जाता है। पुनः व्यक्ति यहाँ से आगे की ओर की दूरी पर बढ़ता है, जब यहाँ पहुँचता है यहाँ से देखने पर चोटी की ओर उन्नयन कोण 90 माइनस फाई हो जाता है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। हमने मान लिया बच्चों कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर है। मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि यह कोण समकोण होगा बच्चों। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज हमारा कितना लिखा गया है, ABB में। आइए हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का नाम रहेगा ABD में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में हम लगाएंगे बच्चों tan का फार्मूला। किसका फार्मूला, tan का फार्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस फाई। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान है AB, ध्यान रखिएगा, और आधार का मान है BD। आधार का मान क्या है, BD है। आधार पता नहीं है, इसको कुछ मान लीजिए, x मीटर मान लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक कितना है, x मीटर। यहाँ पर सो भी कर दीजिएगा। मान लीजिएगा कि माना BD बराबर ना x मीटर। इस
दूरी को हम x मीटर मान लेते हैं अपने से। अब क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, इसको पढ़िए या फाई पढ़िए, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये हो जाएगा cot फाई बराबर लंब अगर हम देखें बच्चों तो लंब हमारा h दिया गया है तो यहाँ पर h हो जाएगा। आधार का मान कितना है, x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ABC लेंगे और देखेंगे कि कितना होगा। ध्यान रखिएगा, पुनः ले लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितना लिखा गया है बच्चों, आपका त्रिभुज दिया गया है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपका पुनः tan का फार्मूला लगाइएगा, हो जाएगा tan 45 बराबर tan थीटा बराबर, मैंने एक सूत्र आपको बताया था, लाल बटा कटका, अर्थात लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब AB होगा और आधार की बात करें तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आधार होगा BC। आधार कितना होगा बच्चों, BC। tan 45 अंश का मान 1 होता है, कहाँ से, त्रिकोणमिति सारणी से। AB लिखा रहने दीजिए, बटा BC हो जाएगा, BC का इधर गुणा कर दीजिएगा, BC बराबर AB हो जाएगा। या अब देखिए B से हमें जाना है C पर, ये रास्ते में D है तो हम रुकेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो BD धन DC, इसको हम लिख सकते हैं BD धन DC बराबर क्या है, AB है। यहाँ पर मान को रख देंगे। BD को अगर हम देखें तो BD हमारा x है तो हम x लिख देंगे, प्लस DC को देखें तो ये B है, B लिख देंगे। और AB का मान कितना है, AB है ऊंचाई किसकी, मीनार की, और कितना है, h है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, B को उधर भेज देंगे -b, समीकरण नंबर 2 मानकर छोड़ देंगे। एक त्रिभुज हमारे पास और है बच्चों, त्रिभुज का नाम है ABO में, लिख देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप इधर से भी लिख सकते हैं OBA में। OBA में क्या होगा, tan फाई हो जाएगा, tan फाई बराबर लंब कितना होगा, AB होगा बच्चों, तो AB लिख देंगे। आधार कितना होगा, O से लेकर B तक होगा, या tan फाई बराबर AB का मान h दिया गया है, देख लीजिए AB हमारा h है, बटा O से लेकर के B तक, O से चलेंगे B पर पहुंचेंगे, ये रास्ते में दो मित्र हैं, इनसे मुलाकात करते हुए लिखेंगे OC धन CD धन DB। क्या लिखेंगे, OC धन CD धन DB लिखेंगे। ये हम B पर पहुंच गए, ठीक है। tan फाई बराबर हो जाएगा h बटा, अब जरा देखिए OC को हमने ये दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है OC का मान A है, CD का मान B है, और DB को हमने x माना है तो x लिखेंगे और इसे समीकरण नंबर 3 मानकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए हमारे पास 3 त्रिभुज दिया था बच्चों, हमने तीनों त्रिभुजों को लिया और इनकी सहायता से हम 3 ठो समीकरण बना लिए। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे और निकालेंगे h का मान। कैसे हल करते हैं ये आपके IQ लेवल पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबके हल करने का तरीका अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम समीकरण 1 और 3 को लेंगे, इनका हम कर देंगे गुणा। क्यों, क्योंकि tan फाई यहाँ है, cot फाई यहाँ है, अगर गुणा करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम सूत्र में हमने ऐसा पढ़ा है, तो यही काम हम करेंगे बच्चों। समीकरण 1 व 3 का गुणा करने पर, आइए गुणा कर दिया जाए। लेफ्ट का लेफ्ट साइड में करेंगे, राइट का राइट साइड में करेंगे, ये हो जाएगा cot फाई, फिर गुणित क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर राइट इसका है h बटा x है, और इसका राइट क्या है, h बटा क्या दिया है, a प्लस b प्लस x, a प्लस b प्लस x लिख देंगे।
हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है बच्चों। यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा बराबर h का h में गुणा होगा, h स्क्वायर हो जाएगा बटा नीचे x है और a प्लस बी और प्लस क्या है x है, ये लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इस साइड में कर देंगे गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर h स्क्वायर, लेकिन पहले पूरा लिख दीजिएगा, x इस पूरे का गुणा इधर करिएगा, x कोष्टक में a प्लस बी प्लस x लिखा है बराबर क्या होगा h स्क्वायर। अब यहाँ x और a प्लस बी प्लस x बराबर इतना आ गया, हम इस पूरे का गुणा 1 में कर दिया तो ये आ गया बराबर h स्क्वायर लिखा है। देखिएगा इसमें x हमें नहीं पता है, हम x को क्या करेंगे, गायब करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 को जरा देखिए, समीकरण 2 में हमने x बराबर h माइनस बी निकाला है, तो जहां पर x लिखा है बच्चों यहीं h माइनस बी लिख दीजिएगा और ये लिखा रहेगा a प्लस बी और जहां x है यहाँ हम h माइनस बी लिख देंगे बराबर h स्क्वायर। हमने यूज किया समीकरण 2, तो आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से, क्योंकि हमने समीकरण 2 का यूज किया है, जहां x लिखा था वहां हमने h माइनस बी लिख दिया। यहाँ देखिए x बराबर क्या है, h माइनस बी है। यहाँ पर बच्चों b से b क्या होगा, कट जाएगा, h का a में गुणा करेंगे तो ah आएगा, फिर h का h में गुणा करेंगे तो h स्क्वायर आएगा, माइनस b का गुणा a में करेंगे तो ba आएगा, माइनस b का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस bh आएगा और बराबर लिखा कितना गया है h स्क्वायर, ये h स्क्वायर इस साइड में लिखा रहेगा। यहाँ पर बच्चों देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, हमने काट दिया। इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में h कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस बी इंटू एच बराबर, ये माइनस में है इसको उस साइड में ले जाइएगा ये प्लस में हो जाएगा। b गुणित a है, इसको a गुणित b लिखा जा सकता है क्योंकि यह गुणा के क्रम विद्यमान नियम का पालन करता है। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा ab बटा, ये भाग में चला जाएगा a माइनस बी, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमसे कह रहा था कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी ab बटा a माइनस बी। फिर से समझिएगा, यहाँ पर x का मान हमने रख दिया h माइनस बी x के स्थान पर, यहाँ भी x के स्थान पर हमने मान को रख दिया, यहाँ प्लस b से माइनस b कट जाएगा, ये आपका a प्लस h बचेगा, a प्लस h बचेगा और यहाँ h माइनस b बचेगा। h का गुणा a में कर दिए ah, h का गुणा h में कर दिया h स्क्वायर, h फिर माइनस b को उठाया, b का गुणा a में माइनस ba, फिर माइनस का गुणा प्लस में हुआ माइनस, b का h में हो गया bh, फिर h स्क्वायर से h स्क्वायर हमने काट दिया, इन दोनों में h हमने कॉमन ले लिया तो a बचेगा, यहाँ माइनस b बचेगा, ये माइनस में था बराबर को उस तरफ कर दिए तो प्लस हो गया। यहाँ से हमें चूंकि मीनार की ऊंचाई निकालना है इसलिए हम h का मान निकाल लेंगे, a माइनस b कहाँ चला जाएगा, भाग में, इसका आंसर आ गया ab बटा a माइनस b। h बराबर जो आंसर मिला बच्चों ab बटा a माइनस b मिला, ये हमारा मीनार की क्या आ गई बच्चों, ऊंचाई आ गई। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छा समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपना सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।